फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया। नंबर 1 में लिखो चाइल्डहुड। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा स्टडी करके देखना। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हार्ट रेट हमारे एडल्ट वाले हार्ट रेट से ज़्यादा होता है और ये एज के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे बिफोर बर्थ 300-400 के करीब रहेगा, जिस टाइम बर्थ होता है बच्चे का उस समय 200 के करीब होता है। ठीक है, 1 साल के बाद बच्चे में 150 के करीब, मतलब एग्जैक्ट हम अभी बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतना याद नहीं रहता है। तो तुम लोग एक बार बुक से रेफर कर लेना इस चीज़ को या गूगल करके देख लेना। गूगल जब करोगे तो ऐसे वैसे विकीपीडिया से मत पढ़ना, जो अच्छे वाले जो फिजियो साइट्स होते हैं या मेडिकल साइट्स होते हैं उनमें से देखना। ठीक है, विकीपीडिया में कभी विश्वास नहीं करना, विकीपीडिया में कोई भी एडिट कर देता है। तो बाकी जो ऑथेंटिक साइट्स होते हैं उसमें देखना, उसमें वैल्यूज सही रहते हैं। तो हर एज के साथ जो हार्ट रेट है वो कम होता जाता है और 5 साल से 10 साल के एज के बाद वो एडल्ट वाले वैल्यू पे आ जाता है, यानी 60 to 100 के रेंज में आ जाता है। उसके पहले ज़्यादा अप रहता है। जैसे तुम लोग जब आईपीडी में काम करोगे तो देखना जो छोटे बच्चे वहाँ पे एडमिट है ना इस में, उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे ये ज़्यादा है, इसका हार्ट रेट टैकीकार्डिया है, क्योंकि ज़्यादा हार्ट रेट होता है या फीवर होता है तो लोग फिजियो नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना होगा कि जिस एज का बच्चा है उस हिसाब से उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए। तो अगर चाइल्डहुड की वजह से हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि उस एज में उतना ही रहना नॉर्मल है। तो चाइल्डहुड लिख लिया। सेकेंड नंबर में लिखो प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर होती हैं उनका पूरा मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी के साथ साथ अपने बेबी की बॉडी का भी न्यूट्रिशन देना है, उसका भी सारा मेटाबॉलिज्म मदर की बॉडी से ही चलता है। तो सारा जो प्रोसेसेस है बॉडी का सब कुछ फास्ट हो जाएगा, इंस्पायरेशन हाई हो जाएगा, हार्ट रेट हाई हो जाएगा, डाइजेशन हाई हो जाएगा। इसकी वजह से जो मदर होती है वो परेशान हो जाती है, वो थकी हुई रहती है, क्योंकि वो एक साथ 2 लोगों का न्यूट्रिशन वो बना रही है, एक साथ 2 लोगों का पोषण कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका टैकीकार्डिया रहेगा उस समय। तीसरा नंबर है एक्सरसाइज। इसको तुम लोग डिटेल करके लिख भी सकते हो 2-4 लाइन में, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट में सिर्फ टैकीकार्डिया आता है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स बस बता दे। एक्सरसाइज ये क्यों बढ़ता है बताओ, इसको तुम लोग को पता होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है, यानी हमारे मसल्स को उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की नीड हो जाती है। तो अगर नीड ज़्यादा होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो बॉडी जल्दी जल्दी वर्क करता है, हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है ताकि वो नीड को हम लोग फुलफिल कर सकें। इसलिए एक्सरसाइज में हार्ट रेट हाई हो जाएगा। लास्ट लिखो एंग्जाइटी, ANXIETY। एंग्जाइटी का मतलब होता है क्या, ठीक है, परेशानी, बेचैनी, घबराना। ठीक है, तो घबराहट में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं जो हमारे हार्ट रेट को हाई कर देते हैं और डाइजेशन को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से टैकीकार्डिया होता है। और इसमें तो एंजाइटी एंड सम अदर इमोशनल कंडीशन एंड सम, इसको अलग से लिखने का गलती नहीं कर दो। ठीक है, यानी एंजाइटी घबराहट के साथ साथ अगर हम लोग ज़्यादा खुश भी होंगे या डर जाएंगे या किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस होगा, चेंज आएगा, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो 4 सिचुएशंस हमने देखे ये कौन से हैं, नॉर्मल सिचुएशंस हैं। इनमें हेल्दी पर्सन यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन चारों सिचुएशन में सबको टैकीकार्डिया होगा और ये नॉर्मल है। अब आते हैं, जी हाँ, रोने से बढ़ेगा अगर आप बहुत टेंशन में हो और उसकी वजह से रो रहे हो तो बढ़ेगा हार्ट रेट।
बीपी भी हाई होता है, रोने से, गुस्सा करने से, झगड़ा करने से। पैथोलॉजिकल टैकीकार्डिया है, नहीं करो, पैथोलॉजिकल टैकीकार्डिया is manifested when tachycardia is manifested manifested मतलब उसकी वजह से हो रहा है, manifested due to some disease or pathological condition, disease or pathological condition it is called pathological tachycardia. Pathological tachycardia. तो स्टॉप करके एक लाइन नीचे लिखो। Some examples of pathological conditions. Some examples of pathological conditions causing tachycardia. Causing tachycardia. Condition causing tachycardia. ठीक है, पहला लिखो इसमें नंबर 1 फीवर। फीवर, इसका दूसरा नाम लिखो पायरेक्सिया या हाइपर पायरेक्सिया भी लिख सकते हैं, PYREXIA। इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि देखोगे मेडिकल फाइल में लिखा रहता है पायरेक्सिया या हाइपर पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर का हाई होना इस हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, ये वर्ड दिमाग में डाल लो। फीवर में भी मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है। हम लोग देखो कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पल्स देखते हैं, फीवर अगर होगा हमारा तो पल्स देख के पता चल जाता है कि फीवर है। सेकेंड कंडीशन है अनीमिया। एनीमिया ठीक है, अनीमिया में हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है बॉडी में, और उस लैक ऑफ ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हमारा हार्ट, उसे तो पता नहीं है कि आरबीसी कम है या ऐसा कुछ है, उसे बस पता है कि मुझे ऑक्सीजन की नीड कंप्लीट करनी है, तो वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। नेक्स्ट है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया HYPOXIA। हाइपो मीन्स होता है कम होना, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन। सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की वजह से नहीं, किसी और वजह से भी हमें हाइपॉक्सिया हो सकता है। जैसे आप घूमने गए हिल स्टेशन पे, वहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इसकी वजह से आपको हाइपॉक्सिया हो सकता है। या फिर आपको किसी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, सांस आप ले नहीं पा रहे हो, जैसे सर्दी ही है मान लो, पूरा एकदम म्यूकस से भर गया है, तो क्या होता है हम लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, क्यों? इसकी कमी हो रही है, तो ऐसे में भी आपका हार्ट रेट हाई हो जाएगा उस कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो कि थायरॉक्सिन है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होता है, वो मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से सारे प्रोसेसेस फास्ट हो जाएंगे, हार्ट रेट भी फास्ट हो जाएगा।
क्या चर्चा चल रही है बताओ हमको भी। नेक्स्ट कंडीशन है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी MYO मतलब जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं, जो हमारे मायोकार्डियम हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें कोई पैथोलॉजी है तो कार्डियोमायोपैथी, इसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट लिखो पैथोलॉजी ऑफ हार्ट वाल्व्स। पैथोलॉजी ऑफ हार्ट वाल्व्स, ठीक है। वाल्व लूज हो जाते हैं तो भी, या स्टेनोज्ड हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं तो भी वाल्व VALVES। चारों वाल्व का नाम कौन बताएगा हमको? यस मैम। इसका नाम बताओ अलग अलग। सेल्युलर वाल्व दो होते हैं, दोनों का नाम बताओ पंडित जी। पल्मोनरी एंड एओर्टिक, सब भूल जाओ तुम लोग, सब पढ़ के जाते हैं और यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। और लास्ट कंडीशन लिखो हाइपर सिक्रीशन ऑफ लास्ट जो एग्जाम्पल है हाइपर सिक्रीशन ऑफ, इसका नाम लिखना पड़ेगा हमको, कैटेकोलामाइन्स। ये क्या होता है? बता रहे हैं, लिख लो पहले। हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स। पंडित पढ़ो। मोबाइल देखते रहते हैं। कई मोबाइल देखता है भाई, मैं मोबाइल देखता हूँ। टाइम देखेगा। इनका नाम कभी सुने हो? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है? हार्मोन्स होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है वहाँ से ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इन दोनों को हम लोग ग्रुप में, इसके साथ एक और भी होता है हार्मोन, ठीक है, तो इसके साथ डोपामाइन भी थोड़ा सा निकलता है। तीनों को मिला के हम लोग एक ग्रुप बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, ठीक है। यानी एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं उनको मिला के ग्रुप में कहा जाता है कैटेकोलामाइन्स। ये क्या होते हैं? सिंपैथेटिक हार्मोन्स होते हैं। इनका सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में जो जो चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कभी बताएं कि जब हम लोग डर जाते हैं या एडवर्स सिचुएशन में होते हैं या हमें गर्मी ज्यादा लग रही है, कुछ भी एडवर्स सिचुएशन में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, वही चीज इसमें भी होता है। कैटेकोलामाइन्स जितने ज्यादा निकलेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, डाइजेशन बंद हो जाएगा, स्वेटिंग ज्यादा होगी और हम लोग घबरा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स, ब्रैकेट में ये लिख लेना। ये सारे सिचुएशंस ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिनमें टैकीकार्डिया होता है। अगला टॉपिक ब्रैडीकार्डिया है जो हम लोग कल पढ़ेंगे या जिस दिन का क्लास होगा।